अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। श्री माजिद हुसैन। स्पीकर साहब, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जीरो ओवर में मुझे मौका दिया। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत के सामने ये बताना चाहता हूँ साहब कि नामपल्ली हलके में मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो रियासत तेलंगाना के सबसे बड़े हॉस्पिटल है, एक है एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल, दूसरा है नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तीसरा है सरोजनी देवी हॉस्पिटल और एक सबसे बेहतर परफॉर्मिंग नामपल्ली वार्ड हॉस्पिटल है साहब, जिसके ऊपर हुकूमत की नजर होना सख्त जरूरी है। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में करीबन 500 से ज्यादा आउट पेशेंट्स हर रोज आते हैं और उसका आउट पेशेंट वार्ड तकरीबन पूरा कंजस्टेड हो चुका है और वहां पे जो गरीब आता है उनके लिए कई दुश्वारियां वहां पे हो रही है और खास तौर से वहां पे जो डॉक्टर्स के पोस्ट है, चाहे वो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल रही है या नीलोफर रही है या सरोजनी और एमएनजे, कई डॉक्टर्स के पोस्ट वेकेंट है और जो प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है इतने ज्यादा नंबर्स को कैटर करने के लिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है साहब कि ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो तेलंगाना के ज्यादातर गरीबों के जो मेजर बीमारियां हैं और जो बच्चों का इलाज है यहाँ पे हो रहा है और हमें उन डॉक्टर्स का प्रेशर कम करना है और वहाँ के गरीबों के साथ ठहरना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है साहब कि इंचार्ज मिनिस्टर साहब के साथ, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ एक रिव्यू मीटिंग इन हॉस्पिटल्स के लिए रखी जाए। वहां पर साहब एक आईसीयू भी होना बेइंतहा जरूरी है नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में। अगर कोई सीरियस कोई पेशेंट या खवातीन वहां पे आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर उस हालत में वहां से उस्मानिया भेजा जा रहा है जो उन गरीब औरतों के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है और आप और हम यहाँ पे इसलिए है कि इनको सहूलत दे सके। उनकी सहूलत इसमें है साहब कि हम वहां पे फौरी तौर पे एक आईसीयू बनाए। उसी के साथ साथ नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, अफसोस की बात यह है साहब, 2 साल पहले इसी जीरो ओवर में मैंने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया था कि वहां पे एक एमआरआई की सख्त जरूरत है और मुझे यहाँ पे तवख्खुन दिया गया था हो जाएगा। 2 साल हो गए, नहीं हुआ सर। बच्चों को, छोटे बच्चों को एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में जाकर एमआरआई कराना पड़ रहा है। हमें इमीडिएट तौर पे नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एमआरआई लाना पड़ेगा। इसके साथ बस एक छोटी एक हट के बाद साहब, यहाँ मेरे नामपल्ली हलके में एक वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजार घाट में है सर, ये चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। पिछली बार बारिशों में हर एक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज पूरा डिलैबरेट कंडीशन में है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी जिंदगियों को खतरा है सर। उतना बड़ा इश्तिहारात पूरे अखबारात में आए, तेलुगु मीडिया में आए, मगर अफसोस की बात है साहब, हमारे लिए कोई ओहदेदार वहां पर आगे बढ़कर उसके लिए क्या इक़दाम लेना चाहिए, किस तरीके से जल्दी उसका सैंक्शन लेते हुए वहां पे एक तामीराती काम शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर इक़दाम नहीं ले रहे सर। खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होगा, कोई ऑफिसर बदनाम नहीं होगा सर, कोई ऑफिसर पे उंगली नहीं उठेगी सब। उंगली उठेगी तो ऑनरेबल उनके ऊपर उठेगी जिनके उसमें ये पोर्टफोलियो है सर, और जो हम नहीं चाहते सर, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। हम ये चाहते हैं साहब ये मुद्दों पे सीरियसली तौर पे नोट लिया जाए। एक रिव्यू मीटिंग इंचार्ज मिनिस्टर साहब के जरिए से इन 3-4 हॉस्पिटल की बुलाई जाए। वोकेशनल जूनियर कॉलेज को इमीडिएट सीरियस तौर पे लेते हुए वहां की जो सैंक्शन अमाउंट, मेरे हिसाब से साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 बार वो फाइल आई वोकेशनल जूनियर कॉलेज की, अगर उसकी मंजूरी मिलती है तो अपने गरीब बच्चे जो माशी तौर पे कमजोर है, जो पैसों की वजह से अच्छे कॉलेजेस को नहीं जाते, जो वहां पे जाते हैं, उनकी हम हिम्मत बन सकते हैं। आपके जरिए से हुकूमत को मैं इतला देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आएगा और आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसकी फौरी तौर पे रिव्यू मीटिंग ले। शुक्रिया सर। स्पीकर सर, जनाब माजिद हुसैन साहब जो भी उनकी बातें रखी है मैं नोट किया हूँ और इंशाल्लाह हम सीरियसली इसके ऊपर गौर करेंगे और रिजल्ट भी देंगे। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।